अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ई कनक का है, भूलना मत। ला ओहो अम्मा। बोलो। अभी स्कूल बस कौन चलाएगा? बस काका। और कौन? तुम पढ़ोगी ना? तुमने प्रॉमिस किया था, याद करो। हाँ हाँ, प्रॉमिस तो किए थे। हम पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन और। क्या माफ किया? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने हमको इधर बुआ के साथ और हीरो अंकल के साथ रहने दिया, इसलिए। इसलिए। तो पापा। बच्चों, स्कूल चले? पापा सुनो। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉश, ये तो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली की हैप्पी फोटो लग रही है। काश कि इनको पता होता कि इनकी असली फैमिली असली फोटो है। ये हंसनी कहाँ मर गई? उसको आकर देखना चाहिए ये नजारा, खुशहाल परिवार का। 10-15 दिन तक उसे नींद नहीं आएगी। जाकर बताते। चलो, सब कुछ देख लो, सब ठीक है ना? ले लिया सब? ठीक हो तुम? और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे चारा क्या है का क्या मतलब है? जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं, और जो सच है वो आपको खुद ही पता लगाना होगा। अरे और क्या पता लगाना है? सच सामने तो है। जी बाबू, जो सामने दिख रहा है जरूर नहीं है कि वही सच है। तो तुम ही बताओ ना हमको, सच क्या है? हाँ? हीरो अंकल, चलो स्कूल। एक पीस और। अब बस बस हो गया खत्म, बस इतना है प्लीज।
आप बैठी बैठी हम ही हैं। प्रेम करना बुरा बात नहीं है, वो भी अपनी पत्नी के साथ एकदम वाजिब है। लेकिन जिस घर में कर रहे हैं वहां कदम कदम पे अगर दुश्मन हो तो बहुत ही खतरनाक बात है, समझे? और जाइए 16 श्रृंगार कर लीजिए बहू रानी। हाँ, आपका विधिवत गृह प्रवेश होने वाला है। करना है या करवाना है दुश्मनों से? हंसू बेबी, हंसू बेबी, हंसू बेबी, अब वेकअप भी हो जाओ। उधर वो कुहिया अपने बाबू के और करीब और नजदीक और क्लोज होते जा रही है, उसकी बाहों में गिरने वाली है। क्या बकती हो? यू खुद चल के देख लो हंसू, कल जो तुमने किया उसके बाद से राजीव और कुहिया एक दूसरे के और क्लोज आ गए। ऐसा क्यों किया तुमने हंसू बेबी? क्या किया हमने? संजीव ने सबके सामने ये कहा कि वो कोयल का बाप है। तो जो तुमने किया वो सच नहीं है। सोचो, अगर कुहिया ने तुम्हारे ही हथियार से तुम पे वार कर दिया तो? हमारा हथियार? क्या पहेलियां बुझा रही हो? डॉक्टरी जांच जिसकी वजह से तुमने ये साबित किया था कि कनक राजीव की बेटी है। I mean, सेम वे से कुहिया ने राजीव को बता दिया कि कोयल भी राजीव की ही बेटी है। तो I mean, कोयल और कनक का फादर एक ही है, दोनों जुड़वा, दोनों सिस्टर्स। और झूठ बोलते बोलते हम सच ही भूल गए। एक बात बताओ। आस्क, आई को आंसर पता होगा तो जरूर रिप्लाई करेंगे। बको मत। 7 बरस पहले वाकई में कुहिया की शादी संजीव से हुई थी? हुई तो थी, आई ने फोटो भी देखी थी। राजीव के मरने की खबर के बाद कि क्रूएल ओल्डी देवनारायण चंदेल से बचने के लिए बोथ ऑफ देम संजीव और कुहिया ने शादी कर ली थी। तो अब इसी बात पे ध्यान देंगे, कनक और कोयल पे नहीं। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आती है हमारे, अगर कुहू को पता है कोयल का बाप संजीव नहीं राजीव है, तो राजीव को जाकर बता क्यों नहीं देती? उसकी आंखें जिद क्यों नहीं करती? उसकी जिंदगी हैरान परेशान क्यों नहीं करती? शक हंसू बेबी, शक। यस, राजीव शक से पजेस्ड है। अब उसको कुहिया पर भयंकर शक है, जिसकी वजह से कुहिया उसके सामने ये बात नहीं कर सकती। एंड आई को तो लगता है कि यू को भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना कोयल राजीव की बेटी अगर इस बात ने तूल पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बोथ ऑफ अस, स्पेशली यू के लिए। मुसीबत? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या मुसीबत हो गई? नहीं नहीं नहीं, मुसीबत हो नहीं गई, मुसीबत होने वाली है कुहिया के लिए। ऐसी कि कुहिया इस घर से दफा हो जाएगी और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, समझी? अबे ये बच्चों को स्कूल से वापस क्यों बुलवा लिया? बुलाया नहीं बाबा, वो वहाँ पे किसी का निधन हो गया है स्कूल के वहाँ, तो इसी के चलते स्कूल को बंद रखा गया। कैसी चल रही है आपकी इलेक्शन की तैयारी? जो काम तुमने किया है ना, उसके बाद हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमें क्या, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बड़का बाबू, ये घर में कोनो नियम कानून जैसा कुछ है कि नहीं? कोनो न्याय है कि नहीं? अरे क्या हुआ ये तो बोलो। माने अभी जो नए नए लोग आए हैं उनको फटाक से कमरा मिल गया, और जो पुराने हैं, पुराने बसिंदे हैं, उनके लिए कमरा ही नहीं है। पुराने हो लेकिन अब शरणार्थी हो,
ना कमरे का हक, ना आंदोलन का। चुपचाप बैठ के मुक्का ठूसो। तुम काहे खड़ी हो? अब बैठो। और फिर भी अगर चैन न मिले तो बस करो, बस करो ये तमाशा। खाना खाते वक्त ना हमको शांति चाहिए, प्लीज। अब मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं, अगर नहीं आता तो सीख लो। इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियोस है। मेहमान? कौन मेहमान? अब किसका मेहमान? अरे उनको कहो इंटरनेट पे देखे। किसी के घर में घुसने का नियम ये नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए, घुस गए घर पे। हाई टेबल पे ना हमसे ना तमीज का उम्मीद मत कीजिएगा। मुफ्त का खाना खाएंगे, कुछ नहीं देंगे हम। हमें नहीं खाना। तो मत खाइए। नहीं खाएंगे हम। एक सेकेंड, भट नॉनसेंस। और तुम क्यों जाओगी? ये घर तुम्हारा है, संजीव जी तुम्हारे हैं, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। जो कोई नहीं है वो जा सकते हैं घर से बाहर, तुम क्यों जाओगी? और संजीव जी तुमसे कितना प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं तुम पर। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने संजीव जी के लिए आए हैं और उन्हें लेके ही जाएंगे। डिवोर्स लेके जाएंगे। तलाक? नहीं मिलेगा संजीव बाबू को तलाक। नहीं देंगे हम उनको तलाक। आपको जो करना है वो कीजिए। क्या किया आपने? रुला दिया ना हमारी सिंधु को। हद है यार। सिंधु, सिंधु। इनकी आशिकी तो खत्म नहीं होगी। हम खाने पे फोकस करते हैं। जाने क्यों कल से लग रहा है कि ये सब सच नहीं, कहीं तो बात कुछ और है। और ये गो का गुस्सा, ये तो एकदम झूठा है, क्योंकि इसको कभी इतना गुस्सा आता नहीं। थोड़ा और डाल देते। ये हो क्या रहा है इस घर में? चल क्या रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम, संजीव और अब ये लड़की, क्या सिंधु? सिंधु काहे? आपको नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? सच और झूठ में अंतर। कुछ तो दिख रहा है हमको, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि वो सच है या फिर हमारे मन का भ्रम। तो ढूंढिए ना राजीव बाबू, देखिए, परखिए, सच को खोज के निकालिए। ऐसा भरम पालने से क्या होगा? अब तो हमारा इस घर में कोनो स्थान नहीं है, कोनो जगह नहीं है हमारा, कोनो वजूद नहीं है हमारा। काहे कि संजीव बाबू तो कह दिए ना कि उनको वो लड़की से प्यार है। अब दोनों ब्याह करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? रहने दीजिए राजीव बाबू, हमको अपने हाल में छोड़ दीजिए। हम जिस हाल में ना, हमको इस हाल में छोड़ दीजिए, हमको रहने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। इसको अचानक क्या हो गया? जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए हमको इस हाल में। तुमको क्या लगता है? तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम्हारी चाल हमको समझ में नहीं आ रही। आई जो तुम सिंधु का इस्तेमाल कर रही हो राजीव जी के नजदीक जाने के लिए,
राजीव जी को भावनाओं के नकली आंसुओं में बहाने की कोशिश कर रही हो। तुमको क्या लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा? वो क्या है ना दीदी, नहीं, और दीदी को अगर गुस्सा दिलाए तो दीदी किसी भी हद तक जा सकती है, बच्चों को चोट पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है हमको और बाबू को दूर रखने के लिए। बोलोगी क्या है दीदी, कि राजीव बाबू को तो तुम हमसे बेहतर ही समझती हो ना। तुम तो जानती हो कि राजीव बाबू हमेशा सही का साथ देते हैं। हाँ तो राजीव बाबू को ऐसा लग रहा होगा कि सिंधु सही नहीं है, सिंधु का जो बात है वो सही नहीं है, सिंधु का इस घर में रहना सही नहीं है, इसीलिए तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। और तो तुम साबित करोगी सही का है? हम तो ऐसा कहे ही नहीं, हम तो एकदम तुच्छ प्राणी है जिसका इस घर में कोनो वजूद ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ से साबित करेंगे? अरे बस बस, ज्यादा ड्रामा नहीं, पीछे हटो, अपना लिमिट में रहो, समझी? ये अच्छा नहीं हुआ, बाबू को हमारे साथ देखकर दीदी एकदम से भड़क गई है। पता नहीं अब क्या करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ प्रभा दी, सुबह सुबह आप मुझे मंदिर की ओर क्यों लेके आ रही हैं? क्या बात है? क्या हुआ, बात क्या है? सॉरी। आज तो रक्षाबंधन और मैं भूल ही गया। अरे अब इतना सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, भूल गए तो क्या हो गया, हमें तो याद है ना। हाथ आगे बढ़ाओ भाई। अब कुछ देने वेने के बारे में मत सोचने लगना देव। मैं दे भी क्या सकता हूँ दी, आज तक दुख और अपमान ही तो दिया है मैंने आपको, फिर अब तो मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। मुझे तो लगता है कि इस राखी पर भी मेरा कोई हक नहीं है। हक है या नहीं देव, इस बहन को तय करने दो। तुम मेरे भाई थे, मेरे भाई हो, और हर हाल में, हर परिस्थिति में मान अपमान से परे हमेशा मेरे भाई रहोगे। और रही बात कुछ देने की, तो तोहफा तो तुम हमें दे चुके हो। दे चुका हूँ? क्या दिया है मैंने? तुम्हारा ये बदला हुआ रूप, मेरा प्यारा सा, भोला सा, नेक सच्चा देव, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है देव। इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमेशा खुश रहो तुम इसी तरह से, मेरा भाई। हम भी खेले तुम लोगों के साथ? ओके। तो ठीक है, और पहला मैच हम कनक के साथ खेलेंगे। ये लो। रेडी? इसकी चीख निकलवाने के लिए यही काफी है।
इतना बेचैनी खाए हो रहा है? ये हमारा दिल का धड़कन धड़ से इतना तेज। कहीं कोयल को कुछ। ये भोलेनाथ रक्षा करो। दोनों बच्चों का रक्षा करो। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट? कहाँ रेस्ट? खेल में तो लगती रहती है। अब हर बात में रेस्ट थोड़ी ना करोगी। कनक ही स्ट्रॉन्ग है ना? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो। ओके। क्या तमाशा है? चोट कनक को लगती है तो दर्द गुहिया को होता है। शटल इसके गाल पे लग रही है और चीख गुहिया की निकल रही है। सोच रही हो और तुम यही सोच रही हो ना, तुमसे बदला लेने के लिए हम बच्चों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो सही सोच रही हो। बाहर खेलते हुए कनक को चोट लगी और दर्द अंदर भैया को हो रहा था। क्या बकती हो? हंसू आई बस को इतना समझाना चाहती है, जिस तरीके से कुहू के शरीर को सिग्नल मिल रहा है, आई को तो लगता है उसे कभी भी पता चल जाएगा कि कनक भी उसी की बेटी है।